पीहू, पीहू। अच्छा, तुम यहाँ हो और मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। अपनी 8 साल की बेटी को देखकर नेहा ने राहत की सांस ली। इतनी रात को मेरी बेटी क्या पढ़ रही है? अभी परसों ही तो तुम्हारे इम्तिहान खत्म हुए हैं। ओफो माँ, आप भी ना भूल गई क्या कि आपकी बेटी का जन्मदिन आने वाला है और आपने प्रॉमिस भी किया था कि अगर मैं अच्छे नंबरों से पास हुई तो मैं जो बोलूंगी आप मुझे वो ला कर दोगी। तो मुझे क्या चाहिए मैं वही लिख रही थी। अरे ये भी कोई भूलने वाली बात है, पर पहले पीहू का रिजल्ट तो आए। माँ, अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या आप अपनी बेटी को कोई तोहफा नहीं देंगी? पीहू ने रुआंसी होते हुए कहा। लाडो, ऐसा कभी हुआ है क्या कि हमारी राजकुमारी का जन्मदिन हो और मम्मी पापा उसे कुछ लाकर ना दें? नहीं, पीहू खुश होते हुए बोली। माँ, पर इस बार मुझे 2 तोहफे चाहिए, एक आपसे और एक पापा से। अच्छा जी, तो ये बात थी, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। पक्का वाला प्रॉमिस। चलो, अब रात बहुत हो गई है, जाकर अपने कमरे में आराम कर। पीहू के जन्मदिन की सुबह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो पीहू। पीहू के कमरे में घुसते ही नेहा और अनुराग ने उसे मुबारकबाद दी। ये लो तुम्हारा जन्मदिन का उपहार। नेहा ने खुश होते हुए अपनी बेटी के हाथों में उसकी पसंद के लाए हुए तोहफे देते हुए कहा। माँ, ये क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि इस बार मुझे आपसे भी एक तोहफा चाहिए। पीहू ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। पीहू, माना तुम्हारा जन्मदिन है आज, पर यह भी कोई बात हुई? मैं और तुम्हारी माँ कोई अलग अलग हैं क्या? बच्चों को तो तोहफे उनकी माँ दे या पिता, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें सारे लिखे हुए उपहार तो मिल गए ना? अनुराग गुस्से में बोलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। बेचारी पीहू सहम कर अपनी माँ से चिपक कर रोने लगी। माँ, ये तोहफे तो पापा के पैसों से आए हैं ना। माँ, मुझे अपने जन्मदिन पर आपके पैसों से तोहफा चाहिए था। पीहू के कहे शब्द मानो हथौड़े की तरह नेहा के दिल में चुभ गए थे। सच ही तो कह रही थी पीहू। देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ने के बाद भी आज भी नेहा को हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी अपने पति के सामने हाथ ही तो फैलाने पड़ते हैं। उसका खुद का कोई अस्तित्व तो जैसे रहा ही नहीं। जहां शादी से पहले नौकरी कर अपने पैसे खर्च करने से पहले उसे ना किसी को उसका हिसाब देना पड़ता था, जैसे उसकी मर्जी होती थी वो वैसे उन्हें खर्च करती थी। पर शादी के बाद उसने कुछ समय के लिए नौकरी से जो ब्रेक लिया वो पीहू के जन्म के बाद से अभी तक चलता ही आ रहा था। आज उसकी बेटी ने उसे उसकी पहचान याद दिला दी थी। शादी के बाद एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ होने की जिम्मेदारी तो उसने बखूबी निभाई, पर इन सब के बीच उसने अपना खुद का अस्तित्व कहीं मिटा दिया था। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम सॉरी माँ। पीहू नेहा की गोद में सिर रख सुबकने लगी। बेटा, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज जन्मदिन भले ही मेरी बेटी का हो, पर तोहफा तुमने मुझे दिया है, मेरी पहचान याद दिलाने का, मुझे खुद से मिलाने का। अब तुम बस देखती जाना, तुम्हारी माँ तुम्हें एक नहीं बहुत सारे तोहफे लाकर देगी, और वो भी अपने कमाए हुए पैसों से। नेहा ने पीहू को गले से लगा लिया। दोस्तों, यही तो होता है। माता पिता चाहे बेटी हो या बेटा, उनमें कोई भेदभाव ना कर दोनों को ही उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, परंतु शादी के बाद वही बेटी अपना सब कुछ छोड़ मात्र एक गृहिणी बनकर रह जाती है। जरूरी नहीं कि लड़की अपने परिवार और बच्चों को छोड़ नौकरी शुरू कर दे, पर कुछ समय के बाद नए परिवार में एडजस्ट होने के बाद सम्मिलित परिवार में रहते हुए भी एक स्त्री अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है। हर इंसान के अंदर एक विशिष्ट गुण होता है, जरूरत है तो उसे सही समय पर पहचान कर उसका इस्तेमाल करने की, ताकि आगे कभी भी उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।